फ्रेंड्स, आज ये हमारी बायोलॉजी की चौथी क्लास है जिसमें हम टाइप्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इस क्लास में जानेंगे कि जो सेल है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो सेल हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो जो सेल हैं वो दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। इन्हीं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या अंतर होता है। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि जो हमारा पूरा शरीर है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। यही कोशिकाएं जब आपस में संगठित होती हैं तो एक टिश्यू बनाती हैं और यही टिश्यू आपस में मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। इस प्रकार हमारे शरीर में जिस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम ह्यूमन ऑर्गन कहते हैं, उसी प्रकार जिससे हमारा पूरा शरीर बना है जिन्हें हम सेल्स कहते हैं, इन सेल के अंदर भी बहुत छोटे छोटे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गन कहते हैं। इन्हीं सेल ऑर्गन में से एक ऑर्गन होता है न्यूक्लियस, वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही जो सेल है उसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जिन सेल्स के अंदर ये न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर या न्यूक्लियस नाम का सेल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जो ये न्यूक्लियस होता है वो आखिर क्या होता है। तो जो न्यूक्लियस है वो एक सेल ऑर्गन है जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है। यह जो होता है क्रोमेटिन को घेरे हुई एक दोहरी आवरण जैसी संरचना होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्रोमेटिन क्या होता है, तो चलिए जानते हैं कि क्रोमेटिन होता क्या है। तो जो क्रोमेटिन होता है वो जेनेटिक मटेरियल जो हमारा होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं, उसके साथ एक प्रोटीन जुड़ी रहती है, हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं जिसे। इन दोनों को ही मिलाकर लंबी लंबी धागीनुमा संरचना का निर्माण होता है जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। इसी क्रोमेटिन नाम की संरचना को जब एक दोहरी आवरण वाली झिल्ली घेर लेती है तो उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और यही न्यूक्लियस हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। और हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है, हमारा जो आनुवंशिक पदार्थ होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं, वो इसी न्यूक्लियस के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नामक प्रोटीन से घिरा हुआ एक लंबी लंबी धागेनुमा संरचना के रूप में, जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं, के रूप में सुरक्षित रहता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें ये दोहरी आवरण वाली ना तो झिल्ली होती है और ना ही इस डीएनए के चारों ओर हिस्टोन प्रोटीन नाम की कोई भी प्रोटीन होती है। तो इनमें क्रोमेटिन का निर्माण भी नहीं होता, और जो डीएनए होता है वो पूरी एक ही सेल के अंदर बिना न्यूक्लियस के अंदर पूरी सेल के अंदर ऐसे ही फैला रहता है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं, वो हिस्टोन प्रोटीन से घिरा रहता है और एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना के अंदर बंद रहता है और व्यवस्थित रहता है, जिसे ही हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो हिस्टोन प्रोटीन नामक संरचना से घिरा रहता है और एक दोहरी आवरण वाली झिल्ली के अंदर बंद रहता है, और जब यही डीएनए